नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लू फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए, भारतीय सेना ने स्वदेशी गरुडास्त्र 120 व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम्स का सफल परीक्षण इन्फेंट्री स्कूल मध्य प्रदेश में हाल ही में कर दिया है। भारत सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को एक बार फिर 3 वर्षों के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है। ये थर्ड टाइम हुए हैं तुषार मेहता जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हरियाणा गुरुग्राम 25 जून 2026 से प्रारंभ होगी। ब्रिक्स ऊर्जा की जो मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ पर होगी बच्चों? गुरुग्राम में होने वाली है। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक मांडू क्षेत्र के प्रसिद्ध खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। वास्तव में अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष का एक फल होता है। संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जहाज रिसाइकलिंग में भारत वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। जहाज के रिसाइकलिंग में पहला स्थान भारत ने हासिल हाल ही में किया है। खीर भवानी मेला जो लगता है वो जम्मू कश्मीर में लगता है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गरुडास्त्र 120 व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? 120 व्हीकल माउंटेड मोर्टार का सफल परीक्षण जो किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों, सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखिए। अभी एक और मैं आपको मुद्दा बता देता हूं। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव जी पर जमीन को लेकर विवाद गहरा रहा है। जमीन विवाद गहरा रहा है, उनके परिवारजनों पर गहरा रहा है, उनके परिवारजनों पर। यह बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत ने स्वदेशी गरुडास्त्र 120 व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया है। इस प्रणाली को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यह सेना मारक क्षमता त्वरित तैनाती क्षमता को बढ़ावा देती है। मोर्टार प्रणाली 120 वाले स्थापित की जा सकती है। सिस्टम कम समय में लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने में दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाल ही में सॉलिसिटर ऑफ जनरल किसे चुना गया है? तो यह नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। किसे ये इनका तीसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है बच्चों? तीसरा कार्यकाल है। तुषार मेहता जी को नियुक्त हाल ही में किया गया है। तुषार मेहता को पुनः भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के प्रमुख विधिक अधिकारियों में से एक होता है। कानून अधिकारी होते हैं ये लोग। यह पद अटॉर्नी जनरल के बाहर दूसरा सर्वोच्च विधिक पद माना जाता है। सॉलिसिटर जनरल में केंद्र सरकार के न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है और वर्तमान में अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऊर्जा ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ऊर्जा ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक हुई है बच्चों हरियाणा गुरुग्राम में। कहाँ पर हुई है? हरियाणा गुरुग्राम में बैठक हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री बैठक हरियाणा में आयोजित की गई है। बैठक 25 से 26 जून 2026 को की जाएगी। इसका विषय सर्वजन ऊर्जा है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है बच्चों? भारत कर रहा है। ब्रिक्स में जो सदस्य हैं, बी से ब्राजील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और डी से क्या है? उस एस से क्या है? साउथ अफ्रीका है। ऊर्जा सहयोग ब्रिक्स एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में निर्भया चेतना कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में निर्भया चेतना कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। ये बात ध्यान रखना। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत राजस्थान में की गई थी और फिर की गई थी बच्चों आंध्र प्रदेश में। निर्भया चेतना कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है
महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। मेन टारगेट क्या रखा गया है इसमें? महिलाओं की सुरक्षा रखी गई है, महिलाओं की सुरक्षा रखी गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की आधारशिला होती है। हाल ही में किस राज्य के खुरासानी इमली को भौगोलिक सांकेतिक टैग मिला है? तो खुरासानी इमली कहाँ की है? तो ये है बच्चों मध्य प्रदेश की। खुरासानी इमली कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आप ध्यान रखिएगा, भोपाल है। क्या है? भोपाल है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे स्वच्छ शहर क्या है? इंदौर है। भारत का जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। सोया प्रदेश बोला जाता है इसको। एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान को मान्यता देती है और 10 वर्ष तक देता है। ठीक है ना। भारत में जीआई टैग पंजीकरण जीआई अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। 99 अधिनियम यहाँ पे कार्य करता है और जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अनकेड की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जहाज रिसाइकिल में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है प्रथम। अनकेड की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, इसमें भारत का जो स्थान रहा है पहला रहा है। अनकेड रिपोर्ट के अनुसार भारत रिसाइकलिंग में प्रथम स्थान पर है। भारत अलंग गुजरात के विश्व प्रमुख सिप रिसाइकलिंग केंद्रों में एक है। यह उपलब्धि भारत के समुद्री एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अनकेड का पूर्ण नाम है संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार विकास सम्मेलन है। अनकेड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये आप स्टार बना लीजिए इस बात पर। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात में स्थित है। हाल ही में धार्मिक उत्सव के साथ वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? तो खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। ये बात ध्यान रखिए, धार्मिक ये मेला लगता है। खीर भवानी जो मेला है वो धार्मिक है। ठीक है, यह मेला माता रागन्या देवी यानी खीर भवानी को ये समर्पित है। इसका आयोजन गदरबल जिले के तुलमुला क्षेत्र में किया जाता है। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय के तीर्थ स्थलों में से एक है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ऐसी फैक्चुअल जानकारियों के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।